Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new chapter of mental ability class 9th and that is syllogism. तो बेटा आज हम जो स्टडी करने वाले हैं काफी अमेजिंग जबरदस्त फाड़ू चैप्टर स्टडी करने वाले हैं क्योंकि अभी तक आपने वेन डायग्राम जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड आज का ये चैप्टर रहने वाला है। ये चैप्टर हमारा बहुत ही हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग के साथ साथ कंक्लूजन टाइप से क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब कि इसमें आपको एक तरह से ना कंक्लूजन्स दिए जाएंगे और आपको फुल कंफ्यूज किया जाएगा कि ये भी कह रहा है ये भी कह रहा है तो आखिर में कंडीशंस है क्या, इन सबको देखते हैं। चलो लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 और क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई-वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचना है और यहाँ पर जैसे ही आप जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 30% का डिस्काउंट। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड है वो है LS Live। ये काफी अमेजिंग कूपन कोड है, पता है आपको क्यों? क्योंकि ये सीधा आपको 30% का डिस्काउंट दिलवा रहा है यहाँ पर। तो फटाफट से आपको यहाँ पर LS Live कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से क्या करोगे, आप बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको सेकंड पैकेज का अमाउंट मिल जाएगा। और कुछ आपको यहाँ पर फैसिलिटीज भी गिवन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप फटाफट से जो छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111 फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो कंप्लीटली डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एक कार्डिनल प्रॉमिस, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे तो आ जाइए फटाफट से मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से ही, आपको क्या बनना है बेटा यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और शुरू करो स्मार्ट स्टडी करना।
तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन फेज, जो कि सिलोजिज्म जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड। देखो इस चैप्टर में आपको काफी अमेजिंग और शानदार चीजें मिलने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लेक्चर है ना आपका, ये डिपेंडेंट है एक तरह से वेन डायग्राम से रिलेटेड। लेकिन वेन डायग्राम में हमने क्या देखा है कि वहां पर हमें कुछ कंडीशंस दे दिए जाते थे और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या रहने वाला है, कुछ कंक्लूजन्स ऐसे दिए जाएंगे आपको कि हाँ, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स जो भी है वो सारे क्या है, बैड है। पहले तो ये दे दिया जाए कि मान लीजिए ये आपके इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो बॉयज है वो सारे बॉयज क्या है, बैड है, ठीक है। और फिर दे दिया जाता है कि जितनी भी स्टूडेंट्स है वो सारे भी बैड है। मतलब कि कंक्लूजन दिया जा रहा है कि यार यहाँ पर बैड है कौन, पूरी क्लास बैड है या फिर यहाँ पर जो बॉयज है वो बैड है। तो इस तरह की आपको कुछ कैटेगरीज मिलने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाता है कि जितने भी आपके टेररिस्ट हैं ये सारे टेररिस्ट क्या होते हैं, बैड होते हैं, मतलब कि गंदे होते हैं ना, बुरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन जितने भी ह्यूमंस है वो सारे भी बैड है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप क्या गंदे इंसान हो, क्या बैड बॉय हो? नहीं हो, मैं हूं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर आपको सीधे सीधे से क्या नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पर कंक्लूजन्स दिए जाने वाले हैं और इन कंक्लूजन्स को हमें ठीक से पढ़ना है और हमें वेन डायग्राम बना बनाकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, कुछ कंडीशंस जो हमें गिवन रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये लेक्चर के आज के आपके लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। साथ में प्रीडिक्टिविटीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए और कीवर्ड्स क्या रहने चाहिए आपके। तो सिलोजिज्म जो आपका चैप्टर है वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, क्लियर क्या बोला गया है, देखो फटाफट से। सिलोजिज्म इज ए ग्रीक वर्ड, ये क्या है आपका, एक ग्रीक वर्ड है, मतलब कि ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। और विच मीन्स इन्फेरेंस और डिड्यूशंस इफ ड्यूटिटिव आर्गुमेंट इन विच कंक्लूजन्स हैज to be drawn from the given statement in these types of questions, a set of statement along with 2 or more congruations। मतलब कहने का ये congruations आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे congruations दिए जाएंगे हमें कि हमें खुद कंफ्यूज किया जाएगा पूरे पार्ट में कि कहना क्या चाह रहा है आखिर में। हमें इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो डायरेक्ट कंडीशन बोली गई है और वो है कि 2 और मोर कंक्लूजन्स आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। तो आपको करेक्ट कंक्लूजन क्या रहने वाला है उसको यहाँ पर आपको समझना है, फिर आपको आंसर अपना देना है। ओके, क्लियर। अगर आपको ये नोट करना है तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पर चाहें तो मतलब कंक्लूजन जो हमें दिए जाने वाले ना, इनमें हम एक चार्ट भी बना सकते हैं और इस चार्ट के बिहाफ पर भी हम काफी इजीली और अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस करेक्ट हो सकती है, कौन सी कंडीशंस नहीं हो सकती है। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो प्रोपोजिशंस देख लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या क्या रहने वाले हैं इसके। तो प्रोपोजिशंस इज ए स्टेटमेंट गिविंग ए रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताएगा, ये 2 पर्सन्स के बीच में रिलेशन, मतलब 2 टर्म्स के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन बताने जाने वाला है। और इट आल्सो नॉन एज ए प्रीमाइस के नाम से इसे जाना जाता है, प्रीमाइस के नाम से। ओके, तो फाइनली हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन में आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या होने वाली है, क्लियर होने वाली है, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों पर डिपेंडेंट है। ओके, किसकी, प्रोपोजिशंस की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला। हियर क्वांटिटी डिनोट्स वेदर द प्रोपोजिशंस इज यूनिवर्सल और पार्टिकुलर, और क्वालिटी डिनोट्स मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी है ना, जो इस क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है किससे, वेदर द प्रोपोजिशंस इज यूनिवर्सल या पार्टिकुलर, ठीक है। किसे, क्वांटिटी को, और क्वालिटी को द प्रोपोजिशंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव। हमें देखो क्वांटिटी में क्या देखना है और क्वालिटी में क्या देखना है, इन दोनों चीजों में याद रखना। देखो क्वालिटी जो रहने वाली है आपके पास वो प्रोपोजिशंस की क्या रहने वाली है, या तो वो अफर्मेटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी, ठीक है। और क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी में यहाँ पर हमें जो गिवन रहने वाली है कंडीशन वो होगी वेदर द प्रोपोजिशंस इज यूनिवर्सल और पार्टिकुलर, या तो वो सभी के लिए फॉलो होगी या किसी वो कुछ जो हमारी कंडीशन है ओनली ऑन उनके लिए फॉलो होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया मैंने, कि जितने भी टेररिस्ट हैं सारे क्या हैं, बैड है। तो मतलब वो पार्टिकुलर एक, हम कह सकते हैं ना कि एक ग्रुप के लिए हो गया एक बैड कंडीशन, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, उसकी क्वालिटी जो है वो एक पर्टिकुलर फेस को यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन
क्वालिटी जो रहने वाली है या तो वो नेगेटिव होगी या वो अफर्मेटिव होगी, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस विच आर, मेनली प्रोपोजिशंस के हमारे जो टाइप्स रहने वाले हैं वो टोटल कितने रहने वाले हैं, 4 टाइप्स। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखो, नोट करना है तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको प्रोपोजिशंस गिवन है, यहां पर आपको क्वांटिटी गिवन है इनकी, और यहां आपको इनकी क्वालिटी गिवन है। फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं, ऑल ए एंड ए आर बी, जितने भी ए है हमारे पास, जितने भी ए है वो सारे क्या है, बी है। मतलब कि ये क्या है, इसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल है। क्या है इसकी क्वांटिटी, यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन से इसी की गिवन है कि जितने भी ए है हमारे पास वो ए सारे क्या है यहाँ पर बी है। लेकिन हम इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो करें तो क्वालिटी क्या रहने वाली है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर अफर्मेटिव रहने वाली है। इसी तरह से नो ए आर बी, नो ए आर बी मतलब कि कोई भी ए बी नहीं है, ये क्या रहने वाला है, ये भी यूनिवर्सल रहने वाला है। लेकिन ये क्या है यहाँ पर क्वालिटी में नेगेटिव है, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए तो सिलोजिज्म का कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। देखो क्वांटिटी में या तो यूनिवर्सल होगी या पर्टिकुलर होगी, ठीक है। क्वालिटी या तो अफर्मेटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। सम ए आर बी, अब यहां पर हमें बोला गया है कि सम ए मतलब कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, मतलब कि कुछ को डिनोट कर रहा है ना, तो इसलिए ये पर्टिकुलर, और ये क्या है, पॉजिटिव है हमारे लिए, मतलब कि अफर्मेटिव है। इसी तरह से सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते, तो ये भी पर्टिकुलर है। हो सकता है कि कुछ ए बी है, हो सकता है कुछ ए बी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, पर्टिकुलर है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, नेगेटिव क्वालिटी है। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा। ओके चलिए अब हम टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस को देख लेते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। क्योंकि देखो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि क्वालिटी आपकी क्या रहेगी, या तो अफर्मेटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। क्वांटिटी या तो यूनिवर्सल होगी मतलब कि सभी के लिए होगी, या फिर पर्टिकुलर किसी मतलब पर्सनल, हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर जो फेस है सिर्फ और सिर्फ उसे ही शो करेगी, जैसे सम ए आर्स बी, सम बी आर्स नॉट ए, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने देखे, अब यहां पर इन्हें आप वेन डायग्राम से किस तरह से सॉल्व करोगे वो कॉन्सेप्ट देखो। क्योंकि एक बार अगर आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो पूरा मजा आ जाएगा आपको सारी चीजों में। फटाक से देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर इनके वेन डायग्राम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस हो गए और ये इनके वेन डायग्राम हो गए। देखो बिल्कुल ध्यान से, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है पहले तो ये है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 प्रोपोजिशंस, 4 प्रोपोजिशंस जो है हमारे, जो अभी हमने देखे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहने वाला है वेन डायग्राम के हेल्प में। ओके तो देखो यहां पर सबसे पहले ए में क्या नजर आ रहा है, ऑल एस एंड पी, मतलब कि जितने भी एस है हमारे पी, एस है वो क्या है, सारे पी है। आर कर लो यार, एंड नहीं है आर। ऑल एस आर पी मतलब कि जितने भी आपके पास यहां पर एस हैं वो सारे क्या रहने वाले हैं, पी रहने वाले हैं। तो देखो अगर हम यहां पर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी क्या है इसकी, अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। और क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी क्या है इसकी, यूनिवर्सल है। क्वांटिटी इसकी क्या है, यूनिवर्सल, और क्वालिटी अफर्मेटिव। क्लियर। सेकंड में देखो, अब हम इसका अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, मतलब कि ये तो हो गया आपका एक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में सारे आ गए। तो जितने भी आपके पास यहां पर एस हैं, जितने भी क्या हैं एस, इस तरह से वो सारे क्या हैं आपके पी है। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम मिलेगा। क्लियर। सेकंड देखो, नो एस आर पी, कोई एस पी नहीं है। अब कोई एस पी नहीं है मतलब कोई एस पी नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपके पास
कि आपका कोई भी एस है ना वो पी नहीं रहने वाला है, मतलब कि एस और पी में कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं रहने वाला, कोई कॉन्क्लूडेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपने देखा कि अगर हमारे पास जितने भी ऐसे है वो पी है तो इस तरह से वेन डायग्राम में हम फाइंड करेंगे, और अगर हमारा कोई भी एस पी नहीं है तो इस तरह से वेन डायग्राम में हम फाइंड करेंगे। ओके, फटाक से नोट करो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका। ये जो भी कॉन्क्लूजन है आपको बिल्कुल ध्यान से और इजीली अच्छे से समझने हैं। अगर एक बार आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई तो आपको इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हो गया नोट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी का टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपके पास सम एस आर पी। सम एस आर पी मतलब कि पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि जितने भी ऐसे वो सारे क्या हैं आपके पी है। तो आपको समझ में आ गया कि वेन डायग्राम जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा हमें, ठीक है। फिर कहा आपसे कि कोई भी ऐसा आपका पी नहीं है तो इसके लिए जो वेन डायग्राम मिलेगा हमें वो इस तरह से मिलेगा। अब कहा गया है कि कुछ हमारे पास जो एस है वो क्या है, पी है। अगर कुछ हमारे पास पी है, कुछ एस अगर हमारे पास पी है तो क्या हो सकता है, आइदर या तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि ये एस हो गया और ये पी हो गया, तो यहां पर जो भी रहने वाले हैं ये सारे कुछ एस आपके क्या है, पी है, तो इस कंडीशन को डिनोट करेंगे। लेकिन यहां पर एस आर नोट पी, कुछ एस आपके पी है, ठीक है, क्लियर। सेकंड हो सकता है कि इस तरह से सम पी आर एस, जितने भी पी हैं आपके क्या है, एस है। थर्ड इस तरह से सम एस आर नोट पी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सम एस आर नोट पी, अगर कुछ एस हमारे पी नहीं है तो इस कॉन्क्लूजन में हमें क्या करना है, इस तरह का वेन डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये पार्ट आपके लिए। चले आगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहां पर इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहां पर, स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमंस। ऑल टेररिस्ट, ठीक है। फिर ऑल ह्यूमंस बैड, ठीक है। देखो ऑल टेररिस्ट आर बैड, जितने भी टेररिस्ट थे, ये तो हमें फर्स्ट कंडीशन जो कि यहां पर स्टेटमेंट गिवन है इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्क्लूजन का अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें कि ऑल टेररिस्ट वो क्या है आपके पास, बैड है, ठीक है। फिर कहा गया है कि नो ह्यूमन कैन बी टेररिस्ट, नो ह्यूमन कैन बी टेररिस्ट, ठीक है। अब इसके लिए आपको ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट है ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्या ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉन्क्लूजन को फॉलो कर रही है। सेकंड में बोला गया है कि ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलो, या सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉन्क्लूजन को फॉलो किया जा रहा है। इफ नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड, क्या फर्स्ट और ना ही सेकंड को फॉलो किया जाता है। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या फिर दोनों को फॉलो किया जा रहा है, तो फटाफट से यहां पर पहले आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद आप अपना आंसर दोगे। फटाफट से मुझे बताओ कि क्या कंडीशंस रह रही है आपके यहां पर, फटाफट से देखो। यहां पर हमारे पास 3 कंडीशंस है। फर्स्ट है हमारे पास ह्यूमन, सेकंड है हमारे पास टेररिस्ट, और थर्ड है हमारे पास यहां पर बैड कंडीशन। तो देखो बिल्कुल अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई है ना, क्लियर है। और इस फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या रहने वाला है, बैड रहने वाला है। सेकंड कंडीशन हमारी हो गई, और इस सेकंड में कौन रहने वाला है हमारे पास, यहां पर ह्यूमन रहने वाला है। और थर्ड कंडीशन ये हो गई हमारे पास टेररिस्ट, ठीक है, क्लियर। तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो क्या समझ पा रहे हो
कि हमें यहाँ पर जो कंडीशंस टोटल गिवन है वो टोटल कंडीशंस कितनी गिवन है, 3 कंडीशंस गिवन है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो बैड बनाया हमने। क्यों बनाया? क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमंस बैड भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं क्या? ह्यूमंस आपके टेररिस्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या कहा कि जितने भी टेररिस्ट होंगे हमारे वो क्या होंगे, ह्यूमंस ही में से होंगे, और ये क्या रहने वाले हैं, बैड रहने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल टेररिस्ट आर बैड। तो जितने भी टेररिस्ट होते हैं आपके वो सारे क्या होते हैं, बुरे आदमी होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। हो गया नोट? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट्स। सम टीचर्स आर प्रोफेसर। कुछ टीचर्स जो है यहां पर क्या है, प्रोफेसर है। सम प्रोफेसर्स आर रीडर। कुछ प्रोफेसर्स यहां पर आपके पास रीडर्स हैं। ऑल रीडर्स आर रिएक्टर्स। और जितने भी रीडर्स है वो सारे रिएक्टर्स है हमारे पास। तो हमें यहां पर कॉन्क्लूजन जो गिवन है, यहां पर हमें क्या कॉन्क्लूजन गिवन है, सम रीडर्स आर टीचर। कुछ रीडर्स हमारे टीचर हो सकते हैं। सम रेक्टर्स आर टीचर। कुछ रेक्टर्स हमारे टीचर हो सकते हैं। या फिर ऑल रेक्टर्स आर रीडर, या जितने भी हमारे पास टीचर्स रेक्टर्स हैं वो सारे रीडर्स हैं। तो देखो पहले तो स्टेटमेंट देखो, आपको कॉन्क्लूजन से पहले हमेशा स्टेटमेंट को फॉलो करना है। सम टीचर्स आर प्रोफेसर। सम टीचर्स क्या है, ये प्रोफेसर है, ठीक है। सम प्रोफेसर्स आर रीडर। सम प्रोफेसर्स ये क्या है, रीडर्स। थर्ड, ऑल रीडर्स, जितने भी रीडर्स हैं। जितने भी रीडर्स हैं हमारे, सॉरी ऑल रिएक्टर्स, ऑल रेक्टर्स आर रीडर। ये क्या है आपके पास, रीडर्स। ऑल रीडर्स आर रेक्टर्स। तो ये तो हो गया आपके पास रेक्टर्स और ये हो गया आपके पास रीडर्स। ओके क्लियर। अब यहां पर आपका जो स्टेटमेंट है वो तो आपको क्लियर हो गया। अब कॉन्क्लूजन पर चलना है। सम रीडर्स आर टीचर, मतलब कि कुछ जो हमारे रीडर्स है वो तो क्या है यहाँ पर टीचर्स है। फिर सेकंड में बोला गया हमारे पास कि कुछ हमारे पास रिएक्टर्स जो है वो टीचर्स है, और ऑल रिएक्टर्स आर रीडर्स, और जितने भी हमारे रिएक्टर्स है वो सारे क्या है, टीचर्स है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, नन फॉलो, क्या वो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो, या फिर फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं, या फिर ओनली सेकंड फॉलो, या ऑल फॉलो, या सभी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अब अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए आप वेन डायग्राम बनाओगे। वेन डायग्राम के बेस पर आप बहुत ही इजीली सारी चीजों को समझ सकते हो, ये ध्यान रखना। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये देखो, ठीक है। यहाँ पर जो केस है हमारे पास वो इस तरह का केस है कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास, टीचर्स, ठीक है। यहां क्या है आपके पास, प्रोफेसर्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमें क्या बोला गया है कि सम टीचर्स आर प्रोफेसर, तो कुछ टीचर्स क्या है यहाँ पर, प्रोफेसर्स भी है। कुछ टीचर्स अगर यहाँ पर प्रोफेसर्स भी है तो नेक्स्ट जो हमारे पास मिलेगा ऑप्शन वो इस तरह से मिलेगा। मतलब कि हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रीडर्स भी है और यहाँ पर हमारे पास रेक्टर्स भी है। तो ये तो क्या हो गया हमारे रीडर्स, और ये हो गए हमारे रेक्टर्स। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास यहां पर जो कंडीशंस मिल रही है इस अकॉर्डिंग कुछ टीचर्स हमारे क्या हैं, प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर्स हमारे रीडर हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे रीडर्स हैं वो सारे रीडर्स क्या है, रेक्टर्स है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, नन फॉलोज, ये सब एक दूसरे को फॉलो तो कर ही नहीं रहे हैं। ओके फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप इजीली समझ में आ गया हो आपको। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। आपको जो कॉन्वोल्यूशन दिया हुआ है बस आपको इनको ध्यान रखना है। कॉन्वोल्यूशन अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। देखो यहां पर हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर। जितने भी कैलकुलेटर्स है सारे क्या है? कंप्यूटर है। नो कंप्यूटर इज टेलीविजन, कोई कंप्यूटर टेलीविजन नहीं है। नो टेलीविजन इज रेडियो, कोई टेलीविजन यहां पर रेडियो भी नहीं है। नो रेडियो इज ट्रांसिस्टर, ठीक है, तो कोई ट्रांजिस्टर भी यहां पर, कोई रेडियो ट्रांजिस्टर भी नहीं है, कोई टेलीविजन रेडियो भी नहीं है और कोई कंप्यूटर टेलीविजन भी नहीं है। और जितने भी कैलकुलेटर्स है वो सारे क्या है हमारे पास यहां पर कंप्यूटर हैं। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को, ये हमारे पास क्या है? कैलकुलेटर, ये हमारे पास कंप्यूटर, ठीक है, क्लियर? क्योंकि जितने भी कैलकुलेटर्स हैं वो सारे क्या हैं? कंप्यूटर्स हैं। नो कंप्यूटर इज टेलीविजन, तो ये आपका यहां पर हो गया नो कंप्यूटर, मतलब कि ये इज टेलीविजन, तो कंप्यूटर हो गया। ये आपका यहां पर टेलीविजन हो गया, ये आपका यहां पर रेडियो हो गया। तो फाइनली हम इस कंडीशन को देखकर क्या कह पा रहे हैं कि हमारे पास यहां पर नो कैलकुलेटर इज टेलीविजन, कोई कैलकुलेटर टेलीविजन नहीं है, कोई कैलकुलेटर रेडियो नहीं है, नो टेलीविजन इज ट्रांजिस्टर और नो कंप्यूटर इज रेडियो। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी हैं नन फॉलो एक्सेप्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट को फॉलो तो कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि नो कैलकुलेटर इज टेलीविजन, हमें तो पता है कि कोई भी टेलीविजन कैलकुलेटर जो है वो टेलीविजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी कैलकुलेटर्स है वो सारे तो क्या है हमारे पास? कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करके मुझे बता दीजिए फटाफट से। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फटाफट से सॉल्व करो। फटाफट से बता दो मुझे। इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर टू स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, आर फॉलोड बाय टू कॉन्जुगेशंस नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी ए वेरिएंस विथ commonly known facts, read both the conclusions and that decided which of the given conclusions logically follow from the given statement disregarding commonly known facts given answer। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट से पहले जो हमारे ऑप्शन है वो देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स और स्टेटमेंट देखेंगे। पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं? स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर, जितने भी प्लेयर्स है हमारे वो सारे क्या है? स्मोकर है। सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्टेड, और कुछ स्मोकर्स जो है वो वाइन के भी क्या है? एडिक्टेड है। कॉन्क्लूजन दिया हुआ है हमें ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर, जितने भी स्मोकर्स है हमारे वो सारे क्या है यहाँ पर? प्लेयर्स है। और सम वाइन एडिक्टेड आर स्मोकर, और कुछ जो वाइन की लत है कुछ प्लेयर्स को वो क्या है यहाँ पर? स्मोकर भी है। तो फटाफट से बताओ कि यहाँ पर कॉन्क्लूजन जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पूरा क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शंस हमें पूरे क्लियर है, यहाँ पर सारी चीजें हमें पता है ही सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ पर सारे क्या है? ये प्लेयर जो है स्मोकर है, मतलब कि ये तो हो गया हमारा प्लेयर। लेकिन इसमें से कुछ स्मोकर जो है
सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्टेड, ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ, ये वाला जो पार्ट आ गया ये कुछ आ गया, तो ये वाइन एडिक्ट्स, ठीक है, वाइन के क्या है ये एडिक्टेड है। अब यहां पर आपको ये देखना है सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, यहां पर जो आपके पास सम स्मोकर्स हैं वो क्या है वाइन के एडिक्टेड है, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या है सारे आपके स्मोकर्स है। तो हम सीधा सीधा सा क्या कह सकते हैं, हमें यहां पर जो कंडीशन मिल रही है ओनली कॉन्ग्रुएशन फर्स्ट फॉलो, क्या फर्स्ट कॉन्ग्रुएशन को फॉलो किया जा रहा है, ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर्स, नहीं, जितने भी स्मोकर्स हैं हमारे वो सारे क्या हैं प्लेयर्स हैं, नहीं। सम वाइन एडिक्टेड आर स्मोकर, मतलब कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि इफ द कॉन्ग्रुएशन सेकंड फॉलो अस, ये जो सेकंड वाला कॉन्ग्रुएशन है यही फॉलो हो रहा है यहां पर, बाकी कोई फॉलो नहीं हो रहा है। तो फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको यहां पर सारी कंडीशंस नजर आ रही है। टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कॉन्जुगेशन नंबर्स फर्स्ट एंड सेकंड, एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। हमें यहां पर जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें से ट्रू स्टेटमेंट जो है हमें उसे एज्यूम करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं और स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल वुमेन्स आर मिनिस्टर, जितनी भी वुमेन्स है वो सारी क्या है मिनिस्टर्स है। ऑल वुमेन्स आर सिंपलेटन, ऑल मिनिस्टर्स आर सिंपलेट। तो देखो यहां पर सीधी सीधी से हम बात देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि जितनी भी वुमेन्स है, तो ये तो हो गई हमारी वुमेन्स, ठीक है, ये वुमेन होगी। ये क्या है सब मिनिस्टर है, तो ये लीजिए मिनिस्टर, ठीक है। और ये सब जितने भी मिनिस्टर्स है ये सारे क्या है सिंपलेटन। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां पर क्या नजर आता है आपको, यहां पर फाइनली हम कह सकते हैं कि इफ ओनली कॉन्जुगेशन फर्स्ट फॉलो, नहीं, फर्स्ट कॉन्जुगेशन को तो फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी मिनिस्टर्स है वो सारी क्या वुमेन्स है, वो सारी मिनिस्टर्स है, और जितनी भी मिनिस्टर्स है वो सारी सिंपलेटन्स है। तो फाइनली जितनी भी वुमेन्स होगी वो क्या होगी सिंपलेटन्स होगी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ना, इफ ओनली कॉन्जुगेशन सेकंड फॉलो, बिल्कुल नहीं। थर्ड वाले में इफ बोथ द कॉन्जुगेशन फॉलो, बिल्कुल दोनों कॉन्जुगेशंस को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, ओके। और फोर्थ है इफ नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड, तो सेकंड वाला भी ऐसा भी नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी वुमेन्स है वो सारी क्या है यहाँ पर मिनिस्टर हैं, क्लियर बोला गया है हमें से, और जितने भी मिनिस्टर्स है वो सारे सिंपलेटन्स हैं, ओके। तो वुमेन सारी क्या रहने वाली है यहाँ पर सिंपलेटन्स रहने वाली है, क्लियर। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना तो नोट कर लो फटाफट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम यहां पर इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड, यहां पर भी हमें टू स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, वही हमें करेक्ट को एज्यूम करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले स्टेटमेंट और कॉन्जुगेशंस को देख लेते। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन्स, जितनी भी कार्स है वो ट्रेन्स नहीं है। ऑल कार्स आर फोर व्हील्ड व्हीकल्स, जितनी भी कार हैं वो सारी फोर व्हील वाली हमारी व्हीकल्स हैं, ठीक है। कॉन्क्लूजन क्या है, ऑल ट्रेन्स आर नॉट फोर व्हील व्हीकल्स, जितनी भी ट्रेन है हमारी वो फोर व्हील वाली ट्रेन नहीं है। और सम ट्रेन्स आर फोर व्हील्ड व्हीकल्स, और कुछ ट्रेन्स यहाँ पर फोर जो व्हील्स है उसके अकॉर्डिंग हमें दिया गया है यहाँ पर, ओके। तो दोनों कॉन्क्लूजन का हमें अलग अलग यहाँ पर आइडिया रहने वाला है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर कार्स, जितनी भी कार्स होगी वो फोर व्हील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाली होगी, और बिल्कुल ट्रेन जो है हमारी फोर व्हील्ड वाली नहीं है। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी फर्स्ट। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसमें सेकंड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखने के लिए क्या करेंगे कि देखो सम ट्रेन्स आर फोर व्हील्ड व्हीकल्स, कुछ ट्रेन्स जो है यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है वो फोर व्हील वाली व्हीकल नजर आ रही है। तो देखो ये तो कार है, तो कार तो सारी आपकी क्या है फोर व्हील व्हीकल है, ठीक है। और कुछ ट्रेन मतलब कि ये यहाँ पर ये वाला पार्ट ये क्या है ट्रेन का पार्ट है, कुछ ट्रेन फोर व्हील वाली भी है हमारे पास। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारे पास
ये जो कॉन्ग्रुएशन दिया हुआ है फर्स्ट कॉन्ग्रुएशन फर्स्ट फॉलो, क्या जितनी भी कार है आपकी वो ट्रेन नहीं है? फर्स्ट ऑल कार्स आर फॉलो फॉर व्हीकल, तो फाइनली बी ओनली कॉन्ग्रुएशन सेकंड फॉलो, ये भी नहीं। इफ बोथ द कॉन्ग्रुएशन फॉलो, क्या यहाँ पर दोनों कॉन्ग्रुएशन को फॉलो किया जा रहा है? इसमें किया जा रहा है, लेकिन इसमें किया जा रहा है, इसमें नहीं किया जा रहा है। इफ फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, बिल्कुल देखो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कंडीशन गिवन है कि जितनी भी कार है वो सारी फोर व्हील वाली है, लेकिन ट्रेन जो है वो फोर व्हील वाली नहीं है, मतलब कि ये करेक्ट है। सेकंड में कुछ कार सारी कार्स तो हमारी फोर व्हील वाली है, लेकिन कुछ ट्रेन फोर व्हील वाली व्हीकल नहीं है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। चलें आगे, चलो नेक्स्ट बताओ मुझे फटाफट से, क्या करेक्ट रहने वाला है आपका? बिल्कुल कंडीशंस देखिए और फिर आंसर बताइए। इन दिस क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय द टू कॉन्क्लूजन्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। टू कॉन्क्लूजन्स दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है और आपको ऑप्शन देखकर अपना आंसर बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्क्लूजन्स बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर ये चीजें समझ में आ गई ना तो वेन डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वेन डायग्राम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा तो हमें सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। फटाफट से जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन चारों आपके सामने है। पहले तो वेन डायग्राम बनाओ और फिर वेन डायग्राम के बेस पर मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। देखो मैं बता देता हूं कुछ पार्ट। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, स्टेटमेंट है ऑल जेल्स आर गेस्ट हाउस, जितनी भी जेल्स हैं वो सारी क्या है? गेस्ट हाउस। तो ये आपकी हो गई जेल, ठीक है, ये सब क्या है? गेस्ट हाउस है, ठीक है। ऑल गेस्ट हाउस आर कंफर्टेबल, जितने भी गेस्ट हाउस है ये सारे क्या है? कंफर्टेबल है, तो ये हो गए आपके पास कंफर्टेबल। क्लियर? तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जितनी भी जेल्स हैं हमारी वो सारे क्या है? गेस्ट हाउस है, और जितने भी गेस्ट हाउस अगर कंफर्टेबल है तो जेल्स भी सारी क्या रहने वाली है? कंफर्टेबल रहने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ ओनली कॉन्क्लूजन्स फर्स्ट फॉलो ऑल जेल्स आर गेस्ट हाउस, के जितनी भी जेल्स है फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। इफ ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलो, क्या सेकंड वाले कॉन्क्लूजन्स को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर? ऑल जेल्स इज कंफर्टेबल, देखो फर्स्ट यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला कॉन्क्लूजन ऑल जेल्स आर कंफर्टेबल। देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो जेल्स है वो सारे क्या है? गेस्ट हाउस है, और जितने भी गेस्ट हाउस है वो क्या है? हमारे कंफर्टेबल है। मतलब कि जेल और गेस्ट हाउस ये दोनों एक दूसरे के कंडीशंस के एक्यूरेट करेक्ट है अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो कि जब जेल अगर आपके पास है, जो गेस्ट हाउस है, इस गेस्ट हाउस के कंडीशन में हम देखते हैं कि ये सारे गेस्ट हाउस यहाँ पर कंफर्टेबल है, और जितनी भी जेल है वो गेस्ट हाउस है, तो फाइनली जितनी भी जेल्स होगी वो क्या रहने वाली है? कंफर्टेबल भी रहने वाली है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, इफ ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फटाफट से नोट करो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो अब फटाफट से। फटाफट से, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस देखना है। चलो नेक्स्ट देखो, इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट, सेम कंडीशन, यहां पर भी आपको टू स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट गिवन है आपको, अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो इंजर करती है, किससे? हमारी हेल्थ को, भाई लॉस तो पहुंचाती है ना। ऑल ओल्ड वुमेन हैज पुअर हेल्थ, जितनी भी हमारी जो वुमेन्स है उनकी हेल्थ कैसी है? पुअर है। साथ में ऑल यंग वुमेन्स आर इन गुड हेल्थ, जितनी भी यंग वुमेन है वो सारी क्या है? गुड हेल्थ की है। तो फटाफट से बता दीजिए मुझे
क्या करेक्ट आंसर है आपका? ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए सॉल्व करके। देखो, एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर इंजर्स इन हेल्थ, तो देखो एल्कोहलिक ड्रिंक्स इंजर करती है, नुकसान पहुंचाती है हेल्थ को। ऑल वुमेन ड्रिंक विस्की, ऑल ओल्ड वुमेन्स ड्रिंक विस्की, जितनी भी ओल्ड वुमेन्स रहती है वो क्या करती है? ड्रिंक करती है विस्की, ठीक है। लेकिन कॉन्क्लूजन क्या दिया है? ऑल ओल्ड वुमेन हैव पुअर हेल्थ, जितनी भी ओल्ड वुमेन्स है उनकी हेल्थ कैसी है? पुअर है। बिल्कुल भाई, ओल्ड वुमेन की हेल्थ तो पुअर ही रहने वाली है ना, कोई जवान की थोड़ी है कि जो यंग रहेगा उसका बिल्कुल एक्टिव रहेगा। यंग होता है तो एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड है मतलब कि एज ज्यादा हो चुकी है तो हेल्थ क्या रहने वाली है? पुअर ही रहने वाली है। सेकंड, ऑल यंग वुमेन्स आर इन गुड हेल्थ, और जितनी भी यंग वुमेन्स रहेगी वो गुड हेल्थ की रहेगी। बिल्कुल भाई, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके बॉडी पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे ना। अगर आप यंग हो तो क्या होगा? बिल्कुल हेल्दी रहोगे। तो हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्क्लूजन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, और सेकंड ये भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पुअर हेल्थ की बात चल रही है या गुड हेल्थ की बात चल रही है। तो ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड, यहाँ सेकंड दिया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या है? जस्ट अपोजिट एक तरह से। तो इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑल आंट्स आर हार्ड वर्किंग, जितनी भी आंट्स आपकी वो सारी क्या है? हार्ड वर्किंग है। सम आंट्स आर लेजी, कुछ आंट्स लेजी है, ठीक है। कॉन्क्लूजन दिया हुआ है आपको, ऑल लेजी आर हार्ड वर्किंग, जितनी भी लेजी आंट्स है वो सारी क्या है? हार्ड वर्किंग है। ऑल हार्ड वर्किंग्स आर लेजी, तो देखो इस तरह से समझो, ये आपकी आंट, जितनी भी आंट है ये क्या है? हार्ड वर्किंग, ठीक है। फिर दिया है कि हमें यहां पर ऑल लेजी आर हार्ड वर्किंग, जितनी भी लेजी है ये क्या है? हार्ड वर्किंग, तो ये हो गया आपका लेजी। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहां पर? इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, क्या फर्स्ट कंक्लूजन को फॉलो किया जा रहा है? नहीं। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो? नहीं। थर्ड वाला जो आपके पास आंसर, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब आपको इन कॉन्क्लूजन्स और स्टेटमेंट सिलोजिज्म से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है काफी इजीली। ओके, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं ये सारे रिलेटेड है इन सिलोजिज्म से रिलेटेड। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।